नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब नजर डाल लेते हैं खटाखट खबरों पर। लोकसभा की कार्यवाही जारी, नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर लोकसभा में चर्चा। महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की होड़, सदन में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा, विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह संविधान संशोधन बिल है और यह बिल अटल सरकार लेकर के आएगी। मेघवाल ने कहा कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला बिल है, इससे महिलाओं को मिलेगी सम्मानता। कानून मंत्री बोले कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम है महिला आरक्षण बिल। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बिल से विपक्ष क्यों परेशान, हमें महिलाओं की चिंता है। महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी, कहा कि यह राजीव गांधी का सपना था और बिल के समर्थन में मैं हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री, महिलाओं में समंदर जैसा होता है धैर्य। महिला आरक्षण पर सोनिया ने मांगा कोटे में कोटा और संसद में की जातिगत जनगणना की मांग। महिला आरक्षण बिल पर बोले निशिकांत दुबे, कहा कि कांग्रेस इस बिल पर कर रही है राजनीति, ये बिल कांग्रेस का नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह देश संविधान से है चलता और हम बिल लाए तो फिर कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है, जो गोल मारता है क्रेडिट उसी का है। महिला आरक्षण पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि महिला आरक्षण तुरंत नहीं लागू होगा, चुनाव तक आरक्षण नहीं मिलेगा। मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा कि बीजेपी ने नई संसद में महाझूठ के साथ पारित शुरू की है बिल, जनगणना परिसीमन के बिना लागू नहीं होगा, जनगणना परिसीमन में कई साल लगेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर के सांसद महुआ मांझी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महिला आरक्षण बिल एक तरह से झुंझुना है। महिला आरक्षण बिल पर बोले संजय राउत, कहा कि महिला आरक्षण बिल पूरे देश के लिए है, इसीलिए श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में विवाद, कांग्रेस नेता फरीद काजी बोलने से रोकने पर अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के रायसेन में एनएसयूआई ने जन आशीर्वाद यात्रा का किया विरोध, जन आशीर्वाद यात्रा आने से पहले दिखाए काले झंडे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी नेता प्रभात झा का कांग्रेस पर हमला, कहा कि सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में ममता मीणा ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, कहा कि बीजेपी को अपना घर बनाया लेकिन पार्टी ने दूध में मक्खी की तरह निकाला। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा कि दिग्विजय सिंह अधिकारियों को धमका रहे हैं, पैसों में हेराफेरी का लगा रहा आरोप। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ट्वीट किया और शिवराज सरकार पर साधा निशाना, अनूपपुर जिला का एक वीडियो भी जारी कर सरकार को घेरा, कहा कि प्रदेश में बीजेपी आदिवासी अत्याचार पार्टी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के 1.25 साल के कार्यकाल को लेकर तंज कसा, कहा कि कमलनाथ ने रोते रोते कुर्सी छोड़ दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दी है बड़ी सौगात, सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में 5% आरक्षण देगी सरकार। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, 108 फीट ऊंची है आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा। आचार्य शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण से पहले सीएम शिवराज ने किया नमन, कहा कि ओंकारेश्वर की पुण्य भूमि से उनके प्रभार मंडल का आज पूरे विश्व में फैलाने लगा है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के उद्घाटन से पहले लिया गया ड्रोन शॉट, कल होने वाले धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के दतिया में भविष्य बताने वाले बाबाओं को पंडोखर धाम के पंडित गुरु शरण शर्मा का चैलेंज, कहा कि जो भी बाबा सटीक जानकारी देगा उसे चांदी का मुकुट और 11 लाख का देंगे नाम। अब यूपी में बनेगा नया विधान भवन, अटल जयंती पर इसका होगा शिलान्यास, 2027 तक बनकर होगा तैयार। यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्ती की होगी सीबीआई जांच, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के दिए आदेश, 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार वकीलों के लिए लाएगी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, शासन की तरफ से 3 सदस्यीय समिति का किया गया गठन। हरदोई में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों में आक्रोश का माहौल देखा गया, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। यूपी में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, अस्पतालों में दवाइयों से लेकर बेड तक पूरे इंतजाम।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक अहम टिप्पणी की है। कहा कि प्रेम प्रसंग के वक्त बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं हो सकते। मथुरा के वृंदावन में सप्तऋषि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए बाबा बागेश्वर। कार्यक्रम में नृत्य गोपाल दास महाराज सहित ब्रिज के संत भी मौजूद रहे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। डायल 112 पर आई कॉल के बाद से मचा हड़कंप। बरेली से नाबालिग छात्र ने पुलिस को किया फोन। कहा कि यूट्यूब पर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी वाला देखा वीडियो। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया है। नाबालिग से पुलिस कर रही है पूछताछ। कनाडा से विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ताजा घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी। कनाडा के आरोपों पर भारत के पलटवार के बाद बैकफुट पर आए ट्रूडो। बोले कि हम नहीं कर रहे भारत को उकसाने की कोशिश, लेकिन हम चाहते हैं जवाब। खालिस्तान का समर्थन करने पर बीजेपी यूथ ने कनाडा के पॉप सिंगर शुभनीत सिंह का मुंबई में किया विरोध। नाराज लोगों ने पोस्टर पर पोती कालिख। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की दी गई सलाह। कहा हो सकता है आतंकवाद और अपहरण का खतरा। 11 से 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। भारत चीन सीमा के कैलाश पर्वत के करेंगे दर्शन। राज्य सरकार तैयारियों में जुटी। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल। सनातन धर्म को खत्म करना होगा, ये कहा उन्होंने। उदयनिधि स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि के बयान पर किया पलटवार। कहा कि छुआछूत को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। कावेरी जल मुद्दे पर चर्चा की गई। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा खत्म होते ही जारी हो सकती है बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी ने 48 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का किया चिन्हित। राजस्थान के बारंग में नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में उमड़े पायलट समर्थक और पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। अरदास से शुरू हुई परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की रस्म में दिल्ली में दी गई पार्टी। करीबी 200 परिवार के लोग हुए शामिल। भारतीय वायुसेना ने दिखाया करतब। आसमान से C-17 विमान से गिराई नाव। सुरक्षित तरीके से पानी में उतरा नाव। कुशीनगर में संदिग्ध हालत में एक कार में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के रामपुर में नाबालिग छात्रा से दूसरे समुदाय के 2 युवकों ने की छेड़खानी। आसपास के लोगों ने की दोनों की पिटाई। वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन कर दोनों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन दृष्टि। मुरादाबाद सहित पूरे रेंज में लगे 33,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। जौनपुर में अखिलेश यादव की फोटो दिखाकर के ठगी करने वाले पर केस दर्ज किया गया। मनीष यादव ने पेट्रोल पंप बेचने के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी। एटा में झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे को लगाया गलत इंजेक्शन। गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे का हुआ पैर सुन। मासूम को चलने में हो रही दिक्कत। आगरा में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। एक युवक ने घर में घुसकर के बचाई जान और बीच बचाव करने आई महिला को दिया धक्का। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हमीरपुर में ट्रक के अंदर ड्राइवर को खाना बनाना पड़ा महंगा। सिलेंडर से निकली चिंगारी से ट्रक में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी ने परिवार के लोगों पर चाकू से किया हमला। प्रेमिका के दादा और हमलावर प्रेमी की भी हुई मौत। 3 लोग हुए घायल। नोएडा में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला। आरोपी ने युवक पर चाकू से किया वार। सीसीटीवी में वारदात कैद। यूपी के अमरोहा में छेड़छाड़ के आरोपियों के साथ दरोगा को नाश्ता करना पड़ा भारी। एसपी ने किया सस्पेंड। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने मामूली बात पर युवक को पीटा। लाठी डंडों से की पिटाई। अपने साथियों के साथ आया था दबंग। कन्नौज के जिला अस्पताल में चोरी की घटना से मचा हड़कंप। रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। अस्पताल के स्टाफ ने चोर की पिटाई करने से बचाया और बाद में किया पुलिस के हवाले। यूपी के एटा में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के कन्नौज में हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से पुलिस ने की अभद्रता। न्याय की मांग कर रहे परिजनों से सीओ ने की गाली गलौज। यूपी के बिजनौर में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चों की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायबरेली में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने 15,000 का इनाम किया था घोषित।
यूपी के मथुरा में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, कब्जे से लूट के रुपए, तमंचा और कारतूस बरामद। कौशाम्बी में नहर में शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई, पत्नी से विवाद के बाद घर से निकला था शख्स। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बुजुर्ग आदिवासी की जूते से पिटाई करने का मामला आया सामने, जय गणेश दीक्षित और जितेंद्र कुशवाहा पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के भिंड में नदी से अवैध खनन करने वालों पर एक्शन लिया गया, पुलिस ने 3 पोकलेन मशीन और 1 ट्रैक्टर किया जब्त, रेत माफिया मौके से हुए फरार। बिहार के रोहतस में सबूत के अभाव में शराब तस्कर को मिली जमानत, 3 साल में कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस। दिल्ली के CR पार्क इलाके में स्कूटी की बैटरी से जोरदार धमाका हुआ, आसपास की दुकानों के टूटे शीशे, मकान की दीवारों में भी दरारें पड़ी। नोएडा में 15 साल के सिकंदीप सिंह चहल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, दुनिया में सबसे लंबे बालों का बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऋषि पंचमी के अवसर पर नदी किनारे भक्तों का लगा तांता, महिलाओं ने शिप्रा नदी में पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। ओडिशा के भुवनेश्वर में गणेश चतुर्थी के मौके पर रखी गई G20 की थीम, गणेश पंडाल में भक्तों की उमड़ी भीड़, लोगों ने की बप्पा की पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने गणपति बप्पा के किए दर्शन, दिल्ली के कर्नाटक का भवन में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। सूरत में साइबर सेल ने बप्पा को पहनाई पुलिस की पोशाक, साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने का दिया संदेश। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुणे के श्रीमंत गणपति मंदिर में इकट्ठा हुई करीब 35,000 से ज्यादा महिलाएं, मंदिर में महिलाओं ने किया गणेश पूजा। गणेश चतुर्थी पर गजराज ने अपने अंदाज में किया भगवान श्री गणेश का वेलकम और सून से गणपति बप्पा की मूर्ति को पहनाई फूलों की माला। क्रिकेटर कुलदीप यादव ने किए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन, आगामी विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन के लिए लिया आशीर्वाद। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए चहल को नहीं मिली जगह, हरभजन ने जाहिर की नाराजगी। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तंजीम हसन को भारी पड़ा, पुराना सोशल मीडिया पोस्ट, BCB की चेतावनी के बाद मांगी माफी, महिलाओं के खिलाफ किया था पोस्ट। वनडे विश्व कप 2023 का एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले हुआ रिलीज, युजवेंद्र नहीं पर उनकी पत्नी धनश्री वर्मा बनी वनडे कप का हिस्सा और सॉन्ग में आई नजर। ब्रिटेन के लीचेस्टर में गणेश चतुर्थी समारोह में पूजा कर रहे हिंदू पुजारी को पुलिस ने हटाया, पुलिस ने बल प्रयोग का भी किया इस्तेमाल। पाकिस्तानी एयरलाइंस के निजीकरण से पाकिस्तानी लोग निराश हुए, राष्ट्रव्यापी वित्तीय संकट के कारण पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ानें भी रद्द। फुकरे 3 की रिलीज से 10 दिन पहले मेकर्स ने रिलीज किया नया प्रोमो, चुनाव लड़ने से लेकर भोली पंजाबन की शादी तक का गजब सीन दिखाया गया, फिल्म 28 सितंबर को होगी रिलीज। पंजाबी कॉमेडी फिल्म मौजा ही मौजा के फर्स्ट लुक के बाद फैंस फिल्म का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। शिल्पा शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सुखी 22 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, फैमिली ड्रामा मूवी में पंजाबी हाउसवाइफ के किरदार में नजर आएंगी शिल्पा शेट्टी। टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन के अपकमिंग फिल्म गणपत का आया नया पोस्टर, 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी ये फिल्म, 2014 में हीरोपंती के बाद दोनों साथ आएंगे नजर। छत की सफाई में मालिक की मदद करता नजर आया कुत्ता, मालिक के लिए कपड़े का थैला पकड़कर खड़ा रहा कुत्ता, ऐसे समझदार कुत्ते को देख लोग भी हुए हैरान और वीडियो को किया काफी पसंद। मिस्र की जादुई झील जिसमें कि नहीं कर सकता कोई भी आत्महत्या, कूदते ही अपने आप तैरने लगता है शख्स और पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से झील में नहीं डूबता है कोई शख्स। पहाड़ से टार्जन बनकर नदी को पार करना युवक को पड़ा भारी, अचानक रस्सी टूटने से 20 फीट ऊंचाई से गिरा शख्स, पहाड़ से नदी पार करने की कर रहा था कोशिश। भालुओं के मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब कर रहे हैं पसंद, पहाड़ पर स्लाइड करते हुए नजर आए भालू। कैट और डॉग की गजब दोस्ती, एक दूसरे के साथ मस्ती करते आए नजर, दोनों की अनोखी लड़ाई देखकर लोगों की छूटी हंसी। लड़की ने दिखाया हैरत अंगेज करतब, अपने पैर की हील से बोतल की कैप खोलती आई नजर। गर्ल्स हॉस्टल का डांस बैटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में हाई वोल्टेज डांस परफॉर्मेंस करती दिखी लड़कियां।
नदी के ऊपर झूले की मस्ती पड़ी बहुत भारी। अचानक से झूले की रस्सी टूटने की वजह से धड़ाम से नदी में गिरे दोनों और फनी वीडियो लोग खूब कर रहे पसंद। अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्ली की जान बचाता दिखा शख्स, वीडियो देख लोग खूब कर रहे हैं युवक की तारीफ।